दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो विपत्ति में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए अपने जान तक की भी बाजी लगा देते हैं। ऐसे लोगों को मान, सम्मान या इनाम का लालसा नहीं होता। वे अंतर मन से प्रेरित होकर यह कार्य करते हैं। ऐसे ही लोगों को हम लोग देवदूत कहते हैं। ऐसे ही एक देवदूत के बारे में मैंने एक कविता लिखा है। कविता को सुने, उसके गूढ़ रहस्य को समझें, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सुने। देवदूत शब्द हमें शाश्वत अनुभूति कराता है। नाम ध्यान आते ही सर नमन में झुक जाता है। देवदूत अंश ईश्वर का अवतरित धरा पर होता है। बेसहारा को सहारा देना उद्देश्य उसका होता है। पृथ्वी पर देवदूत रूप ऐसे भी व्यक्ति अवतरित हुए, औरों के प्राण बचाने में खुद वीर गति को प्राप्त हुए। मानव सेवा करना ही जो निज लक्ष्य बनाए हैं, सेवा से पीछे नहीं हटे, कितने ही धोखे खाए हैं। अन्यायी से भिड़ जाते चाहे पहाड़ सा दानव है, मुसीबत में जो मदद करे वही तो सच्चा मानव है। दैविक शक्ति से प्रेरित हो तुरंत मदद को आता है, इसीलिए उत्कृष्ट व्यक्ति वह देवदूत कहलाता है। दीन दुखी की मदद में सदैव ही तत्पर रहता है। शांत भाव से कर्म करे, नहीं किसी से कहता है। आर्तनाद सुन असहाय की हृदय द्रवित हो जाता है। अंतर मन से प्रेरित देवदूत तुरंत मदद को आता है। एक दीनहीन माता का एक छोटा सा बच्चा था। माँ की नजर में सचमुच वह बच्चा हीरा सच्चा था। इस प्यारे बच्चे को गुदड़ी का लाल सब कहते थे। आसपास के छोटे बड़े बच्चे को प्यार सब करते थे। एक दिन वही बच्चा खूब मगन हो खेल रहा था। अपनी मध्यम गति से वह धीरे धीरे डोल रहा था। सनय सनय सरकते हुए वह बच्चा आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कूप सोपान चढ़ता गया। कूप समीप वट वृक्ष एक विशाल खूब था, हरा भरा। शाखाएं दूर दूर तक फैली, पंछी गाती थी खरा खरा। बड़े बूढ़े वटतरु के नीचे आराम के क्षण बिताते थे। व्यंग कटाक्ष तंज करते बचपन की बात सुनाते थे। हंसी ठिठोली रस तरंग के झूले में सब झूल गए। ऐसे व्यस्त हुए बातों में कि बच्चे को भी भूल गए। बच्चा सीढ़ी चढ़कर जब कुएं के पानी में झांका, एक बच्चा दिखा कूप जल में, खूब सुंदर था बांका। साथ खेलने की इच्छा ले बच्चा कुएं में कूद गया। कूप नीर की सुन आवाज, हृदय नयन भी मूंद गया। कुएं के पास पहुंचकर सब अगल बगल से झांक रहे। कुएं में उतरता कोई नहीं, एक दूजे का मुंह ताक रहे। माँ छाती पीट चिल्लाती, रो रो कर उसका हाल बुरा। अपने भी अरिसा दिखते हैं, खड़ा लिए मानो छुरा। सबको अपनी जान के लाले, बच्चे की परवाह नहीं। बच्चे बूढ़े की बात अलग, जवानों की भी हाल हुई। बच्चे की चीखते चिल्लाते अब आवाज भी मूक हुई। पता नहीं जिंदा भी है या उसकी सांसें अब टूट गई। देख जमावड़ा कूप समीप एक नौजवान दौड़ा आया। कारण पूछा तो लोगों ने उसको सारा हाल सुनाया। बच्चा यहीं खेल रहा था, सहसा कुएं में सरक गया। अनहोनी की आशंका से अपना दिल भी दरक गया। लोगों की बात सुन वह सर धुनकर आंखें मूंद लिया। एक क्षण में ही बिना गवाए वह तुरंत कूप में कूद लिया। ईश्वर की कृपा से बालक इस कुएं के आगोश मिला। सांसें अभी चल रही थी, कोटर में पड़ा बेहोश मिला। रस्सी टोकरी की मदद से बच्चा बाहर निकल गया। लोग खुशी से झूम उठे। माँ का हृदय विह्वल भया। नौजवान बाहर निकला, बच्चे को एक नजर देखा। माँ का चेहरा हर्षित था, दिखती थी एक सकून रेखा। अभिवादन कर सबको पता नहीं वह कहाँ गया। अनजाना एक नौजवान सबको मुरीद बना गया। ईश्वर अपने अंश रूप
इस देवदूत को याद करे, अंतर मन उद्वेलित कर मदद को तुरंत तैयार करे। देवदूत बिन वक्त गवाए तुरंत उपस्थित होता है। मुश्किल आए 1000 पर हिम्मत कभी न खोता। काम अंजाम देने का वह क्षण में निर्णय लेता है। जैसे काम समाप्त हुआ झटपट वह चल देता है। बच्चा रक्षक देवदूत भी क्षण में ही कहीं गुप्त हुआ, अंतरिक्ष में चला गया या क्षितिज में विलुप्त हुआ। धन्यवाद।